सब लोग सब प्रार्थना करो थोड़ी देर। मेरे प्रिय निर्गमन की पुस्तक उसका 4वां अध्याय खोल के रखो और प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मैं जो वचन आज मेरे जीवन में मेरे प्रियो पूरा होने पाए, जो वचन मैं आज सुनने जा रहा हूँ, सब प्रार्थना करो थोड़ी देर। मैं फल लाऊं प्रभु, मेरे कानों को खोल दे, मेरी बुद्धि को खोल, मेरी समझ को खोल। जो वचन मैं सुनूं मेरे जीवन में उत्तम प्रतिफल मुझे मिलने पाए। आज जो वचन मैं सुनूं मेरी माइंड को, मेरी सोच को, बुद्धि को, चरित्र को चेंज करे यीशु के नाम में। सब प्रार्थना करो थोड़ी देर मिलकर। सब लोग थोड़ी देर मिलकर तारीफ करते हुए सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे और हम एक उत्तम वचन को आज सुनेंगे, ताकि प्रभु का ग्रेस हमारी लाइफ में साल भर बना रहे और हम सब प्रभु में बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। सब बोले यीशु के नाम से, सब बोले आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सब जोरदार ताली बजाएं प्रभु के लिए, उसकी तारीफ करें सब मिलकर और प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए इस नए वर्ष में तूने मुझे लेकर आया, इसलिए धन्यवाद तेरा, हालेलुया। मेरे प्रियो, 18वें पद से हम लोग पढ़ेंगे आज। निर्गमन की पुस्तक उसका 4वां अध्याय 18वें पद से मैं इस प्रकार से लिखा है, जिसको मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुने। तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास से लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे सब अब तक जीवित हैं या नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल से जा। और मेरे प्रियो, आगे लिखा 19वें पद में, और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र देश में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने ना देगा। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। मैं जो तुझसे कह चुका हूं कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे पुत्र को क्या करूंगा? घात करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये जीवित वचन है जो आज हमारे लिए प्रभु की ओर से मन्ना के रूप में, परंतु मेरे प्रियो जानने और पहचानने और मेरे प्रियो प्रभु के साथ में सामर्थ्य होने की बात जो वचन दिया है प्रभु ने, वो 20 और 21 पद में लिखा हुआ है। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने ना देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो अपने लोगों से प्यार करता है, उनकी चिंता करता है, मेरे प्रियो परमेश्वर के पास में उसके लिए कुछ है। बोलो आमीन। परमेश्वर के पास में अपने लोगों के लिए कुछ है और वो देना चाहता है कि वो जाने कि परमेश्वर आज भी अपने बच्चों से प्यार करता है। चाहे हत्यारे हो, चाहे झूठ बोलने वाले हो, चाहे कुकर्म करने वाले हो, आपका व्यक्तित्व कैसा भी हो, मेरे प्रियो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, क्योंकि उसने अपने लहू से, मेरे प्रियो यीशु मसीह के लहू से आपको खरीदा है। आमीन। और मेरे प्रियो बचाने के लिए उसके पास में योजना है। मेरे प्रियो, मूसा 40 साल तक जंगल में रहा। एक मर्डरिस्ट था वो, एक हत्यारा था वो, परंतु फिर भी परमेश्वर ने उससे प्यार किया और उससे कहा कि तुम मिस्र को जा। कहां पे जा? मिस्र को जा। मेरे प्रियो, आप सोच रहे हो कि मेरे जीवन में ये अलग अलग घटनाएं क्यों हो रही है, मेरे जीवन में ये परिस्थितियां क्यों बन रही है, मेरे जीवन में ये बातें क्यों दिखाई देती हैं, मेरे जीवन में गलतियां क्यों हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसकी निकटता में पहुंच जाओ। हालेलुया। मेरे प्रिय, उसके निकटता में पहुंचने से आप शुद्ध, पाक और पवित्र हो सकते हो। आमीन। मेरे प्रिय, मूसा धर्मी तब नहीं ठहराया गया जब वो पापी था और वो कहने लगा कि प्रभु मुझे माफ कर, परंतु उसने धर्मी तब ठहराया गया, पवित्र तब हुआ वो जब जलती हुई झाड़ी के पास में जाकर प्रभु की निकटता में जाकर बैठ गया और प्रभु से बात करने लगा। तब वो तो पापी ही था, उस समय वो गलतियों से भरा हुआ था, परंतु प्रभु की हुजूरी में जाकर वो पवित्र गिना गया। आमीन। हालेलुया।
मेरे प्रियो, किसी को बदलने के लिए, किसी के जीवन में चेंजेस लाने के लिए जरूरी नहीं है कि मेरे प्रियो उसको बड़े धर्म के काम करने जरूरी है। आपको मेरे प्रियो सिर्फ एक काम करना है, उसकी निकटता में आ जाओ। हालेलुया। उसकी समीपता में आ जाओ, उसकी उपस्थिति में आ जाओ, उसके निकटता में आकर बैठो और प्रभु से कहो, प्रभु मैं बदलना चाहता हूं और मैं जाना चाहता हूं। यही हमारा चेंजेस, यही हमारा परिवर्तन जो हमारी लाइफ में आज 2021 जो प्रारंभ हुआ है मेरे प्रियो, आपकी लाइफ के लिए एक उत्तम योजना प्रभु के पास में है। वो कहता है तू जैसा है वैसा मैं तुझसे प्यार करना चाहता हूं। यदि तू मेरे पास आना चाहता है तो तुझे मेरे पास आना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम ये नहीं जानते कि बाइबल कितना पढ़े हैं, कितना ज्ञान है हमारे पास में, कितनी प्रार्थना करते हैं, कितनी संगतियों में जाते हैं, कितना भेंट देते हैं। मायने ये नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप कितने शिद्दत के साथ में प्रभु की हुजूरी में आते हो। मेरे प्रियो, मूसा डरते और कांपते हुए, थरथराते हुए मेरे प्रियो जलती झाड़ी के निकटता में चला गया। उसने कहा कोई तो है जो मेरे पूर्वजों का परमेश्वर है और वो मेरे जीवन से कुछ लेना चाहता है। मेरे प्रियो, कभी आपने पूछा प्रभु मेरे जीवन से तू क्या लेना चाहता है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरे जीवन का मकसद क्या है? क्या कभी तो आपने प्रभु से पूछा? क्या आप उसके निकटता में जाने के बाद में कह सकते हो कि प्रभु मैं तैयार हूं आज से तेरे साथ में बढ़ने के लिए? मूसा तैयार था। उसने कहा वो लोग पूछेंगे, प्रभु कह, क्योंकि तेरा दास सुनता है। मेरे प्रियो, इन्होंने कहा इस बात को। उसने कहा मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं, मैं कैसे काम कर सकता हूं, बोलता है यशाया। मेरे प्रियो, अपनी अयोग्यता को प्रभु को दीजिए ताकि आपको वो योग्य बनाकर 2021 में आपको वो इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। और मेरे प्रियो, वो इस्तेमाल तब करता है जब अपने आप को आप नम्र बनाते हो, जब अपने आप को दीन बनाते हो, जब अपने आप को कुछ नहीं समझते हो। आप कहते हो प्रभु तू कहता जा मैं करता जाऊंगा, तू बोलता जा मैं सुनता जाऊंगा, मैं तेरी निकटता में बढ़ता जाऊंगा, मुझे तेरी हुजूरी में बैठना सिखा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है मेरे प्रियो, भजन संहिता की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसके 11वें पद में प्रभु की हुजूरी में आनंद की क्या है? भरपूरी है। अभी आपने पढ़ा, जो वचन आपने पढ़ा है, लिखा हुआ है यशाया 40 अध्याय 31 पद में कि जो यहोवा की बाट जोते हैं, इंतजार करते हैं, वही लोग बल पाते हैं। मूसा इस बात को जान गया। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू पापी नहीं आज से, तू गलत काम करने वाला नहीं आज से, परंतु तू मेरा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति बन गया है। हालेलुया। और अब बात आगे बढ़ती है। अब जो बात, मेरे पिछली बातों को जो मैंने शेयर किया शॉर्ट में, मेरे प्रियो, अब जो बात प्रारंभ होती है वो इस बात से प्रारंभ होती है। वो कहता है 18वें पद में, मूसा ने अपने ससुर यित्रो से कहा लौट जा, और उसने कहा मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं या नहीं। मैं यित्रो ने कहा कुशल से क्या कर, चला जा। याद रखना, जब आप प्रभु के प्रति ईमानदार रहते हो, आपको घर में कोई नहीं देखता। याद रखना, आपके घर में आपके घर वाले लोग देखते हैं। कितना बाइबल पढ़ते हो, कितना दुआ करते हो, कितना संगति करते हो, आपके चरित्र को वो लोग परखते हैं घर में बैठकर। मेरे प्रियो, परमेश्वर सबसे पहला काम कहां पे करता है? घर पे। सबसे पहला काम घर पे करेगा वो। आपका जीवन बदल गया, आपका चरित्र बदल गया, आप प्रूफ करो अपने घर में। घर में बैठकर आप उनको प्रूफ करो कि मैं वास्तव में आपसे बाइबल पढ़ता हूं, आपसे दुआ करता हूं, मैं संगति करता हूं, चर्च जाता हूं, प्रभु की हुजूरी में बैठता हूं। प्रूफ करो उनको, तब बोलेंगे वो बदल रहे हैं, तब उनका फेवर आएगा आपकी लाइफ में। ससुर ने देखा, यित्रो ने देखा यहां पर कि इसका जीवन वास्तव में बदल गया है। अब 40 साल हो चुके हैं, अब इसको कहां जाने दिया जाए? मिस्र में जाने दिया जाए। क्या वर्ड बहुत अच्छा लगा वहां पर 18वें पद के अंत में लिखा हुआ है कुशल से जा। कुशल का मतलब क्या होता है? आनंद से जा। हालेलुया। उत्साह के साथ में जा और जा अपने भाइयों को बचा ले। हालेलुया। क्या आज घर में बैठकर मेरे प्रियो आप अपने भाई बहनों को बचाना चाहते हो? मैंने इसलिए कहा था कि बड़ी तैयारी के साथ में आओ। कल का वचन हमारे जीवनों में आप आत्मा बचाने वाले बनोगे। आपके द्वारा मिराकल होगा, आपके जीवन में अद्भुत काम होंगे, उसके लिए तैयारी जरूरी है। यित्रो जो उसका ससुर था, उसने इस बात को कहा कुशल से जा, आनंद से जा, उत्साह से जा। और मैं भी चाहता हूं कि तू अपने भाई बहनों को क्या कर, बचा ले। नहीं तो वो रोक सकता था कि तू मत जा, मेरी बेटी के साथ में तू यहीं पे रह, लेकिन उसने क्या बोला?
कुशल से जा। मेरे प्रियो, आज ना जाने कितने लोग आपके परिचित में, आपके लोग, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आज प्रभु के ना मिलने के कारण से आज वो बर्बाद हो रहे हैं। उसका रीजन ये है कि हम घर के अंदर नहीं बदले हैं, इसलिए वो भी नहीं बदल पा रहे। हाँ या ना? मेरे प्रियो, घर के अंदर आपकी असली शुरुआत है, आपको बदलना है घर के अंदर में। मेरे प्रियो, दानियल दिन में 3 बार कोठरी में बंद करके प्रार्थना करता था, लेकिन जब निकलता था बाहर तो राजाओं को हिलाता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, सिंहों की मांद को, मेरे प्रियो, सिंहों को हिला देता था। वो इतनी ताकत आ गई थी उसके अंदर में, क्योंकि वो अपनी तैयारी घर के अंदर करता था। आप घर के बाहर खड़े होकर तैयार नहीं होते कभी भी। हाँ या ना? कपड़े जितने यहाँ पे सब लोग पहन कर आए हैं, अपने शरीर को सजा कर आए हैं, मेरे प्रियो, घर के बाहर हम नहीं करते, हम घर के अंदर करते हैं। बाइबल में भी यही सच है। आमीन। हमको घर के अंदर तैयार होना है, अपने अपने लोगों के बीच में तैयार होना है, ताकि प्रभु हमको बाहर इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज निर्णय लो इस बात के लिए कि प्रभु मैं घर में तैयार होऊंगा अंदर में, और निकलूंगा जब बाहर तो कईयों को बचा ले आऊंगा। आमीन। हालेलुया। और मेरे प्रियो, उसके लिए आपको तैयार होना है। और यित्रो ने देखा कि मूसा तैयार हो चुका है। हालेलुया। परमेश्वर उससे बात करता है, परमेश्वर उसकी निकटता में, इसलिए वो कह रहा है कुशल से जा, आनंद से जा, और जाकर तू अपने भाइयों को क्या कर? बचा ले। हालेलुया। आगे जल्दी से आगे पढ़ेंगे, और लिखा हुआ है 20वें पद में, डायरेक्ट मैं यदि आऊं तो वहां पर लिखा 20वें पद में, तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर क्या करा? चल दिया। ध्यान से सुनना, आज इस वचन को मेरे प्रियो ध्यान से सुनना। लिखा हुआ है मूसा अपनी पत्नी और अपने बच्चों को काय में चढ़ा के गया। हेलो, बोलो, इधर देखो। काय में? गधे में चढ़ाकर कहां गया? मिस्र को। ध्यान से सुनना। आप आज मिनिस्ट्रियों में लोग सक्सेस क्यों नहीं हो रहे हैं? पास्टर सफल नहीं हो रहे। पिछले दिनों से मेरे प्रियो कई कॉल मेरे पास में आ रहे हैं, सर नए साल से हम आपके साथ में जुड़कर सेवकाई करना चाहते हैं। पास्टर, इवेंजलिस्ट लोग फोन कर रहे हैं। मैंने उनसे एक बात कहा, प्रभु का ग्रेस मेरी लाइफ में, प्रभु का अभिषेक मेरी लाइफ में, आप आओ, हम बैठकर पहले बात करेंगे, यदि प्रभु चाहेगा तो जरूर हम मिलकर। हमारी बहुत बड़ी कलीसिया नहीं है अभी, परंतु छोटी सी कलीसिया है, परंतु नहीं मालूम प्रभु का ग्रेस क्या है। मैं इस बात को इतना ही कहूंगा कि प्रभु का ग्रेस हमारी लाइफ में जो ठहरा हुआ है, आज लोगों को हमारी ओर खींच रहा है। हालेलुया। मैं जानता हूं इस बात को, उसका रीजन है। आज सुनो इस बात को। यदि ऑनलाइन बहुत से पास्टर्स, लीडर्स सुनेंगे, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं प्रभु का दास होने के नाते, मेरे प्रियो, जो 20वें पद में लिखा हुआ है, मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर क्या करके चढ़ाकर कहां गया? मिस्र गया। मेरे प्रियो, याद रखो, प्रभु की सेवकाई संपूर्ण परिवार के साथ में होती है, ना कि अकेले होती है। यदि आप अपने परिवार को साथ में मिलकर सेवकाई करोगे, जब प्रभु के राज्य के लिए कदमों को बढ़ाओगे, तब परिवार आपके साथ में खड़ा होकर मेरे प्रियो आपकी सेवकाई को ऊंचा उठाएगा। आमीन। हालेलुया। सबसे पहले आप प्रूव करो अपनी पत्नी को कि मैं चेंज हो चुका हूं। सबसे पहले प्रूव करो अपने बच्चों को कि मैं प्रभु के सामर्थ्य से भरा हुआ हूं। सबसे पहले प्रूव करो इस बात का कि घर के अंदर मैं पवित्र हूं, निर्दोष हूं, पवित्र हूं। तब आप बाहर निकलो, आप सक्सेस हो गए यीशु के नाम में। क्यों? मेरे प्रियो, गधा जो होता है ना, वो नम्र होता है। हालेलुया। आज बहुत से लोगों को इस बात को जानना जरूरी है कि यदि आप प्रभु की हुजूरी में, प्रभु की सेवकाई में उन्नति करना चाहते हो, तो परिवार के साथ में नम्र होना सबसे ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह बहुत नम्र व्यक्ति था, बहुत नम्र व्यक्ति था, इसलिए वो गधे के बच्चे पर सवार था। आमीन। मूसा के बारे में सुना है आपने? बाइबल कहती है मूसा पृथ्वी भर में सबसे नम्र व्यक्ति था, इसलिए 20 लाख लोगों की उसने अगुवाई कर पाया। यहां 5, 10, 20 की अगुवाई नहीं होती है। पागल था मूसा। उसकी गवाही परमेश्वर दे रहा है, बोलता है कि तुम मिस्र में जा रहा है। कहां पे जा रहा है? मिस्र क्या है? दुनिया, दुनिया के लोग, जहां बुराइयां हैं, तकलीफ है, संकट है, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, वहां पर तू जा रहा है। यदि तू नम्र बना रहेगा
तब तो तू जंग जीत कर आएगा। और आपको पता है मूसा के नम्र होने से 20 लाख इस्राएली जो है मिस्र देश से बाहर निकले। हाँ या ना? 20 लाख लोग मायने रखता है। कैसे अगुवाई किया होगा उसने। आज लोगों की मिनिस्ट्री और सेवकाई में मेरे प्रियो अद्भुत अद्भुत काम भी हो रहे हैं, परंतु उनकी सेवकाई में प्रियो बढ़ोतरी क्यों नहीं है? उसका रीजन यही है। कल मेरे पास में एक पास्टर का फोन आया, बोलता है मैं 7 साल से सेवकाई में हूं, परंतु मेरे पास में आज गिनती के जो है 11-12 लोग बैठे हुए हैं। क्या करूं पास्टर जी? मैं आप तो अभी आए हो और प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है और बढ़ा रहा है। मैंने उनसे एक ही बात कहा, यदि आप कहीं पर घमंड के सिंहासन पर बैठे हो, प्रभु की हुजूरी में नम्र हो जाओ, प्रभु की समीपता में बिल्कुल नम्र हो जाओ। यदि आप चाहते हो कि प्रभु आपको बढ़ाए, प्रभु घमंडियों को, अभिमानियों को नहीं बढ़ाता, परंतु नम्र लोगों को वो शिरोमणि बनाता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप अपने पारिवारिक जीवन में उन्नति को देखना चाहते हो, यदि आप अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखना चाहते हो, यदि आप अपनी कलीसियाओं में उन्नति को देखना चाहते हो, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपको नम्र होना जरूरी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो भाई मेरे सामने में बोला कि मैं तो नम्र होकर सब कुछ कर रहा हूं, सब चीज मेरे अंदर में नम्रता है। तो मैंने उससे पूछा नम्रता का मतलब क्या होता है? मैंने उस भाई से पूछा जो प्रभु का दास है, मैंने उससे कहा नम्रता का मतलब क्या होता है? यदि आप हो तो 100% प्रभु आपको बढ़ाएगा। आज मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। उस भाई ने मुझसे कहा नम्रता का मतलब तो मुझे नहीं मालूम है, परंतु वास्तव में मैं नम्र हूं। जब मैंने उससे एक ही वर्ड कहा, क्या आपने प्रभु के लिए अपने आप को खाली किया है? तो वो मुझसे पूछने लगा कैसे खाली करना। मैंने कहा हर एक बातों में अपने आप को खाली कर दो, ताकि परमेश्वर के सामर्थ्य से, उसके वचन से आप भर सको। पीछे से आवाज आती है उस फोन से, ये तो गाली बकते हैं, ये तो झूठ बोलते हैं, गलत संगति में पड़े हुए हैं। मैंने कहा पास्टर जी, आवाज सुनाई दी है मुझे, मैं आपसे कह रहा हूं संसार से प्रेम छोड़ दो, प्रभु से प्रेम करो, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। उसने कहा सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं एक बार। मैंने कहा जरूर, 3 तारीख के बाद में आप आ जाइए, हम जरूर बैठेंगे और मैं प्रार्थना करूंगा। मेरा पिता इतना कठोर नहीं है कि वो आपको क्षमा ना कर सके, इतना निर्दयी नहीं है कि वो आपको ना बढ़ाए। जितना प्यार वो मुझसे करता है, जितना लहू मेरे प्रभु ने मेरे लिए बहाया, उतना लहू तुम्हारे लिए भी बहाया है, और उतना प्यार वो तुमसे भी करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सच कह रहा हूं मैं कि मिस्र में जाने से पहले अपने आप को चेक कर लो कि क्या आप नम्र बन पाए हो प्रभु के सामने में। प्रभु की हुजूरी में बैठकर आप परिवर्तन को देखना चाहते हो, पहले खुद को चेक करो कि जब मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा तो वहां पर मैं अपने आप को दिखाऊंगा या प्रभु को दिखाऊंगा। मुझे लोग कहते हैं सामने क्यों नहीं आते हो, आप अंदर ही अंदर काम कर रहे हो, अंदर ही अंदर सेवकाई में भिड़े हुए हो। मैंने कहा वो समय आ रहा है कि प्रभु ऑटोमेटिक आपको मुझे दिखाएगा, हमारी कलीसिया को दिखाएगा। मैं अभी स्टेजों में नहीं खड़े होना चाहता, मैं उन जगहों पर अभी खड़े नहीं होना चाहता, कोई पदवी नहीं चाहता मैं, परंतु मैं चाहता हूं कि लोग जब देखें आने वाले दिनों में तो ऐसे लेवल में देखें और कहने पाए कि जब जीरो से, मिट्टी से उठकर ये व्यक्ति खड़ा हो सकता है तो हम भी खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये शुरुआत बहुत थोड़ी थी। हम 3 भाइयों ने इस सेवकाई को प्रारंभ किया था, और 3 भाइयों के साथ में एक भाई छोड़कर चला गया और 2 भाई हम बचे। और प्रभु का ग्रेस हमारी लाइफ में, इस फ्रीडम एंड लाइफ जो है मेरे प्रियो, वो चलता रहा। कई थपेड़े, कई प्रकार के प्रॉब्लम आए, परंतु हमने एक ही बात सीखा, प्रभु के साथ में नम्र बने रहो। सही समय में परमेश्वर हमको क्या करेगा? ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। और अद्भुत गवाहियां हमारे सामने में आई और प्रभु ने हमको आशीष दिया। आज मेरे प्रिय, मूसा को परमेश्वर कह रहा है कि तू अपने आप को, अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को लेकर कहां पे जा? मिस्र को जा। और मिस्र में जाने से पहले याद रख, अपने घराने के साथ में जा रहा है। तेरे हाथ में मैंने कुछ दिया है। हालेलुया। तेरे हाथ में मैंने क्या दिया है? कुछ दिया है मैंने तेरे हाथ में, और उसका नाम लाठी है। आपके जीवन के लिए वो लाठी क्या है? आपके जीवन के लिए आपका सहारा, वो बल, वो ताकत, जहां से आपकी ताकत आती, वो है क्या?
आज चेक करो अपनी लाइफ में क्या है वो चीज। हो सकता है आपका वो टैलेंट हो सकता है आपका गाना गाना, हो सकता है आपका प्रार्थना करना, हो सकता है घुटने टेकना हो सकता है कि आपका ताली बजाना हो सकता है सहयोग करना हो। क्या है वो ताकत जो आपके अंदर में मेरे प्रियो काम कर रहा है? सबसे बड़ी बात प्रभु कहता है कि मैंने तेरे हाथों में अपने वचन को दे दिया है। उस वचन को अपनी जुबान में भर ले। अपने वचन, तू अब मेरे वचन से सामर्थी हो जा। जो तू बोलेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। जितना लेना चाहते हो आप इस वचन को ले लो, क्योंकि मूसा के हाथ में तो एक सूखी लाठी थी, उसके द्वारा भी प्रभु मिराकल किया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर जो है आपके जीवन में यदि मिराकल करना चाहता है तो आपकी जुबान में भर दिया है सब चीजें। आमीन। आपके जुबान में वो मिराकल है, वो ताकत है जो आपके जीवन को बदल सकता है। लिखा हुआ है 21वें पद में, यहां कहता है परमेश्वर, तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तुम मिस्र में पहुंचे तो ध्यान रखना। क्या रखना? आज लोग ध्यान नहीं रखते किसी बातों को। ध्यान से सुनो इस बात को मेरे प्रियो, कोई ध्यान नहीं रखता। वचन में ध्यान लगाओ, प्रार्थना में ध्यान लगाओ, संगति में ध्यान लगाओ, संगति करने में ध्यान लगाओ। अपने कौन से लोगों के साथ में आप संगति कर रहे हो इस बात पे भी ध्यान लगाओ। कौन से गीतों को गाते हो, आप सुनते हो, इस पर भी ध्यान लगाओ। कैसे लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, इसको भी ध्यान लगाओ। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि जब मिस्र पहुंचे तब क्या करना? ध्यान धरना। हालेलुया। सुनो मेरी बात को, ध्यान धरने का मतलब होता है सावधान हो जाओ। क्या हो जाओ? यदि हैरमोन यहां पर वर्शिप कर रहा है और वर्शिप के बाद में घर जाकर मेरे प्रियो बहुत अच्छी बिल्कुल डीजे बजा रहा है, डांस कर रहा है, तो क्या उसके जीवन से प्रभु को महिमा मिल रही है? ध्यान रखना है कि कैसी चाल हम चलते हैं। निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमानों के समान चलना है। और बुद्धिमान लोग कौन है आपको पता है? इफिसियों उसके 5वें अध्याय को मैंने आपको पढ़ाया था। 15वें पद में क्या लिखा है वहां पर? खोलकर पढ़ो जल्दी से। इफिसियों उसका 5 अध्याय, इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय निकालें। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। पर किसके समान चलो? 16वें पद में कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि यही समय है कि अपने आप को हम बचा लें और बुद्धिमानों जैसा चलें। यदि निर्बुद्धियों के समान चलेंगे तो कभी भी हम जो है मेरे प्रियो सक्सेस नहीं हो पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मूसा को कहता है परमेश्वर 21वें पद में कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तुम मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रखना इस बात का। क्या लिखा है? कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किया। बोलो बाजू वाले को, परमेश्वर ने, बाजू वाले को बोलो, परमेश्वर ने जो चमत्कार तेरे वश में किया है, जो मिराकल तेरे वश में किया है, उसको दिखाना, उसको दिखाना। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप इस बात को जानो, आज बहुत सी कलीसियां चिन्ह चमत्कार को नहीं मानती हैं। बहुत सी कलीसियाएं जो हैं प्रार्थना दुआ को बोलती हैं, प्रार्थना दुआ करने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं इस बात को। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसने वचन के साथ साथ उसने क्या किया? चिन्ह चमत्कार भी दिखाया। अंधे देखे कि नहीं देखे, लंगड़े चले कि नहीं चले, गूंगे बोले कि नहीं बोले, मुर्दे जलाए गए कि नहीं जलाए गए, बीमारी गई कि नहीं गई, दुष्ट आत्माएं निकाली गई कि नहीं निकाली गई। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमारे हाथों में वो मिराकल को रख दिया है और कहता है कि जब तू वहां पर जाए तो चमत्कार को, जिसे मैंने किसके वश में किया है? किसके वश में किया है? बोलो, किसके वश में किया है? चमत्कार को किसके वश में किया है? आश्चर्य कर्म को किसके वश में किया है? बोलो बोलो, सिर्फ पास्टर प्रेम मसीह के। सिर्फ मैं कर सकता हूं, बाकी कोई नहीं कर सकता। बोलो, हैं? हालेलुया। आप चाहते हो कि आपके हाथ रखने से, आपके बोलने से मिराकल हो? क्या करना पड़ता है मालूम है? पहली बात, यहां तो ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, वचन आपके जुबान से निकलना चाहिए। कितने लोग प्रार्थना करते हैं, जब आप चाहते हो कि आपके जीवन में काम हो, कोई बीमार हो, तकलीफ में हो, सबसे पहले आप प्रार्थना करते हो उस व्यक्ति के लिए।
बोलो, मिराइकल ना होने का कारण जानते हैं? सबसे पहले खुद डाउट में रहते हैं हम, इसलिए सामने वाले को भी डाउट में रखते हैं। मैं नहीं कर सकता, लेकिन हां एक है जो करता है, वो कर देगा। हाँ या ना? मैं कुछ अलग प्रकार का व्यक्ति हूं, मेरी अलग प्रकार की जुबान है, अलग प्रकार का दिखता हूं, ऐसा कुछ है क्या? पर मेरा फेथ बड़ा है, वचन प्रभु में भरा हुआ है, डाउट नहीं करता। करने वाला कौन है? प्रेम मसीह की परमेश्वर। मुझे प्रार्थना करना है, मुझे आज्ञा देना है, मुझे बंधन तोड़ना है, करने वाला कौन? अरे 100 में 4 भी हुआ, मैं सक्सेस हूं। हालेलुया। मेरी प्रार्थना सक्सेस है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सुन रहा है और मेरे द्वारा काम करा रहा है। आपके जीवन से क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि डाउट है, संदेह है कि मेरे को नहीं ठहराया गया, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना है। कल ही रात को मेरे पास एक खबर आई, कल रात को ही मेरे पास एक खबर मेरे को मिली कि बहुत से ऐसे भाई थे जो झुंड में सेवकाई कर रहे थे, और झुंड में जब सेवकाई कर रहे थे, वो बाहर गलत काम भी करते थे, सिगरेट पीना, गाली बकना, गलत काम सब करते थे, लेकिन वो जब आते थे तो आत्मा से भर जाते थे, अन्य भाषा बोलते थे, बहुत अच्छा उनका जीवन था, वचन को बोल बोल कर वो करते थे। एक लेडीज के पास में गए और प्रार्थना करने के लिए खड़े हुए, और मेरे प्रियो प्रार्थना करने के लिए खड़े, उसमें दुष्ट आत्मा भरा हुआ था, और वो लोग गए और उसको बोलते, यीशु के नाम से इसमें से दुष्ट आत्मा बाहर निकला। और जब वो लोग आज्ञा दे रहे थे, वो लेडीज पहले तो सिंपल थी, लेकिन जब उन्होंने आज्ञा देना चालू करा, लेडीज उठकर खड़ी हुई और उसके बाद में दोनों लड़कों को पकड़ी, इतना मारी, वो लोग भागे वहां से और सेक्टर 9 हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। क्या हुआ जिसके कारण से ऐसा हुआ? ये जामुल की घटना है। क्या हुआ? मेरे प्रियो, आप दूसरों को बेवकूफ बना सकते हो, दूसरों को बेवकूफ, लेकिन खुद को और शैतान को और परमेश्वर को बेवकूफ आप जानते हो कि आप अंदर कैसे हो। शैतान जानता है कि आपके अंदर में कितनी ताकत है, कैसे दिख रहे हो आप। परमेश्वर जानता है आपको कि आप कैसे हो। याद रखना, इसलिए मैं कहता हूं कि इन चीजों के लिए हमारे साथ में एक भाई था, पिछले साल तक हमारे साथ में एक भाई था, ऐसे ही लगभग जनवरी के महीने तक हमारे साथ में एक भाई था। प्रेम भैया कर सकते तो मैं भी कर सकता हूं। मैं भी वचन को पढ़ता हूं, मैं भी प्रार्थना करता हूं, मैं भी प्रभु के साथ में संगति करता हूं। वो गया और जाने के बाद में क्या किया? हाथ रखा और दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए खड़ा हो गया। मेरे प्रियो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ना निकालो, आप प्रार्थना ना करो, लेकिन मेरे प्रियो अपने आप को तैयार करो और अपने अगुवे के अधीन रहो। वो अभिषेक आपकी लाइफ में से होकर दूसरे पर काम करेगा। हालेलुया। बड़े कामों को मत करो अभी, क्योंकि अटैक होगा आपकी लाइफ में। मेरे प्रियो, वो लड़का गया, बोले भैया निकाल सकते तो मैं भी निकाल सकता हूं। और मेरे प्रियो, आपको ज्ञान हो इस बात का, जानकारी मिले, मैं इस बात को बता रहा हूं कि वो गया और प्रार्थना किया रात को 2:30-3 बजे। मैं प्रार्थना करके तो वो वापस आ गया, दुष्ट आत्मा चली भी गई, लेकिन रात को 2:30-3 बजे मेरे प्रियो शैतान उसको उठाकर नाले में पटक दिया, नाले में ले जाकर उसको मारा। मेरे प्रियो, शायद यदि प्रभु नहीं बचाता तो वो बच भी नहीं पाता। मैं ये बातें क्यों शेयर कर रहा हूं आपको? इस बात को इसलिए बता रहा हूं आपको कि आपको तैयार होना है प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि परमेश्वर ने मिराइकल को आपकी लाइफ में छोड़ दिया, आपके वश में कर दिया है। आपको वचन में, संगति में सावधान रहने में, हर कामों को करने में आपको तत्पर रहना है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ऐसी संगतियों में बैठो और सीखो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मूसा को परमेश्वर वादा करता है कि ध्यान रखना इस बात को, जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किया है उन सबों को कहां दिखाना? फिरौन को दिखाना, मिस्र में जाकर दिखाना। आज यदि चिन्ह चमत्कार और बड़े कामों को हम दिखा रहे हैं, और आने वाले समय में 2021 में आप भी दिखाओगे, जितने यहां पर बैठे हो आप भी प्रकट करोगे यीशु के नाम में। आपकी प्रार्थनाओं से बीमारी जाएगी, देखना, आपके प्रार्थनाओं से कई प्रकार के बड़े काम होंगे और आप यहां पर गवाही दोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे प्रियो, आपको खड़े होना है, मुंह खोलना है, तारीफ करना है। इसलिए मैं आपको मुंह खोलना सिखाता हूं, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है कि आप क्या करो? मुंह खोलो।
जब मुंह खोलते हैं, आप सुनते हैं और मुंह खोलते हैं, आपका विश्वास बढ़ता है। लिखा है कि नहीं लिखा? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। पर 9वें और 10वें पद में क्या लिखा है? रोमियो 10 अध्याय उसके 9 और 10 पद को पढ़ो। क्या लिखा है देखो, जल्दी निकालेंगे, खत्म करेंगे फिर हम लोग। रोमियो 10 अध्याय उसके 9 और 10 पद को पढ़ेंगे। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। तेरे जीवन में उद्धार रहेगा, और उद्धार पाने वाला व्यक्ति ही ये कामों को कर सकता है। हालेलुया। यदि आप मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 15वें पद से पढ़ो, तो वहां पर लिखा हुआ है, उद्धार पाने वाला व्यक्ति जो विश्वास में मजबूत है, उसके जीवन के द्वारा यह चिन्ह होगा कि वो बड़े बड़े कामों को करेंगे। हालेलुया। इसलिए मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मिस्र में जाना, और जो तेरे वश में, जो मैंने चमत्कारों को छोड़ दिया है, तेरे वश में कर दिया है, सब कुछ तेरे अधीन होगा। मेरे प्रियो, याद करके देखो, मूसा ने गुस्से में चट्टान पर उसने लाठी को मार दिया, पानी निकला कि नहीं निकला? गुस्से में परमेश्वर ने कहा था बात करना उस पत्थर से, जाकर चट्टान से। मेरे प्रियो, याद रखना, जब आपके अंदर सामर्थ होती है ना, आप परमेश्वर को प्रतिनिधित्व करते हो, परमेश्वर को प्रकट करते हो, परमेश्वर को आप बताते हो कि परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ मैं व्यक्ति हूं, और मैं जो कहूंगा वो होगा, और वो होता है। इसलिए एलिया ने, पहला राजा 17 अध्याय में लिखा हुआ है, एलिया ने कहा, मैं परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहने वाला, मैं आज्ञा देता हूं कि 3.5 साल तक बिना मेरे कहे ना तो पानी गिरेगा, ना ओस टपकेगा, ना बारिश होगी। हाँ या ना? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो आपकी जुबान में डाली है, याद रखना, जो मिराइकल आपके वश में किया है, आज उसको रिसीव करके जाओ। यहां से छोटी बीमारियों से प्रारंभ करो, छोटी छोटी चीजों से प्रारंभ करो। मेरे प्रियो, प्रैक्टिकल करो अपनी लाइफ में। मैं आपको सिखाऊंगा मिराइकल कैसे करते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले समय में कि मिराइकल के लिए, फेथ के लेवल को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। मैं आपको सिखाऊंगा, उसकी टीचिंग दूंगा मैं आपको, और वास्तव में मेरे प्रियो, हर चीजों में आप बैलेंस में आ जाओगे। आमीन। पर उन सबसे ज्यादा मैं आपको कहूंगा, मिराइकल आपका गिफ्ट है। हालेलुया। मिराइकल आपका क्या है? गिफ्ट है। घमंडी मत हो जाना कि मिराइकल मेरे साथ में हो रहा है, क्योंकि एक समय था, जब प्रारंभिक समय में मैंने जब चालू किया था, तो मुझे घमंड होने लगा, कैंसर ठीक हो रहा है, ट्यूमर जा रहा है, अतड़ियां ठीक हो रही है, हार्ट का प्रॉब्लम जा रहा है, हर नया हार्ट प्रभु दे रहा है। मैं कई चीजों को बदलते हुए ऐसा लगने लगा, मैं अब बिल्कुल बिली ग्राम बन गया हूं, मैं बेनियन बन गया हूं। हालेलुया। मैं भागता था इधर उधर इधर उधर और ये सब चीजों के पीछे में, लेकिन प्रभु के कुछ दासों के साथ जब मैं बैठा, उन्होंने कहा, प्रभु के साथ में बैठकर संगति कर, इस मिराइकल को करना जरूरी है, पर उससे कहीं ज्यादा तुझे वचन सुनाना जरूरी है, आत्माओं को बचाना जरूरी है। मैंने बैलेंस ला दिया दोनों चीजों में। प्रभु ने मेरी अगुवाई की। ऐसा नहीं कि चिन्ह चमत्कार नहीं होते, पर उससे ज्यादा महत्व मैं वचन को देता हूं। यीशु मसीह जो है, हमेशा मिराइकल नहीं किया, परंतु वचन का ज्यादा प्रचार किया। हालेलुया। हमारी कलीसिया से, आप लोगों से, हम सबसे बड़े काम होंगे, पर घमंडी मत हो जाना। वचन सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात मेरे प्रियो, आपका चरित्र सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कैसा जीवन जीते हो। आपका चरित्र भी बहुत जरूरी है। तीसरे में आता है मिराइकल होना। आपको चेक करना है अपने अंदर में, ये बैलेंस है कि नहीं तो सिर्फ चमत्कार चमत्कार, और बाइबल कहती है फिर जो लिखा हुआ है, वरदान तो तुम्हारे द्वारा होंगे, परंतु यदि तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं होगा तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर। हाँ, लिखा है कि नहीं लिखा? आपको बैलेंस रखना है हर चीजों को, अपने चरित्र को, अपने वरदानों को, वचन के ज्ञान को, मेरे प्रियो, हर चीज को बैलेंस रखना है और प्रभु के साथ में आगे बढ़ना है। और बाइबल कहती है मेरे प्रियो, जैसा लिखा हुआ है निर्गमन उसका 5 अध्याय में, यहोवा कहता है इस बात को, तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तुम मिस्र देश में पहुंचे तो ध्यान रहे कि जो चमत्कार तेरे वश में किया उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने। कितना भी मिराइकल दिखा लो आप,
याद रखो इस बात को, कितना भी मिराइकल दिखा लो आप, लोग आएंगे, चंगाई पाएंगे और चले जाएंगे। जीवन बदलेगा कब? जब वचन जाएगा। हाँ या ना? हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन बदलता है जिंदगियों को, मिराइकल नहीं बदलता। याद रखना, इस बात को गांठ बांध लो अपने दिमाग में कि मिराइकल से लोगों का जीवन नहीं बदलता। उनकी सोच थोड़ी देर के लिए बदल जाएगी, अरे मेरे को यहां चिन्ह चमत्कार होता है, मुझे यहां चंगाई मिली, मैं चला जाता हूं, लेकिन उसका जीवन नहीं बदलेगा। बदलने का काम तो सिर्फ वचन का है, और वचन बदलेगा सब कुछ। इसलिए बाइबल कहती है, भजन संहिता 107 अध्याय है, निकालो भजन संहिता 107 अध्याय, उसके 20वें पद को निकाल कर पढ़ो। जल्दी खत्म करने पर हूं मैं। प्रभु बोझ का ट्रे यदि तैयार हो गया है तो जल्दी से मंगा लें उसको। अपने वचन के द्वारा वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, है, और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं, और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे निकालता है। उससे वो निकालता है। सब बोलो आमीन। पढ़ो इसको 3 बार जल्दी से, सब लोग जोर से पढ़ो, पूरी कलीसिया पढ़े। वह अपने वचन के द्वारा चंगा करता, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। और पढ़ेंगे, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, और जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे वह निकालता है। सब बोले आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय, मिराइकल आपकी लाइफ में, आपके वश में है, पर याद रखें वचन होना जरूरी है। वचन जब जाएगा तो वो चंगाई भी पाएंगे और उनका जीवन भी बदल जाएगा। हर उस गड्ढे से बाहर निकल आएंगे वो, और उनके जीवन में बड़े काम होंगे। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने देखा था कि 5000 लोगों को यीशु मसीह कैसे खिलाता और उनको वचन कैसे सिखाता है। इसलिए जब वो पेंतिकुस्त के दिन खड़ा हुआ तो उसने कहा, इस बात को उसने कहा कि जिस यीशु मसीह को तुमने कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया, उसी का संदेश लेकर आया हूं। उन्होंने वचन को सुना और एक दिन में कितने लोग बदले? 3000 लोग। हालेलुया। वचन से जीवन बदलते हैं, याद रखना। हृदय छिद जाता है, मिराइकल से नहीं। आज अपनी लाइफ में इस बात को ध्यान रखना। नए वर्ष में मैं जानता हूं कि मुझे वचन में भी बढ़ाना है, मिराइकल में भी बढ़ाना है, आपके चरित्र को भी ठीक करना है। पर जरूरी यह है मेरे प्रियो कि आपको प्रभु की उपस्थिति में बैठना सीखना है, उत्साहित होकर आना सीखना है। तब आप बढ़ोगे और प्रभु के बड़े कामों को देखोगे। और यही मूसा जिसने अपने साथ परमेश्वर के वचन को लेकर गया, मिराइकल को लेकर गया, 20,000 लोगों को मिस्र देश से निकाल ले आया। आमीन। यहां पर बैठे हर एक व्यक्ति आने वाले समय में हजारों में लोगों को बचाने वाले बनेंगे। बोलो आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज से प्रारंभ कर दो, प्रभु मुझे वो 3 व्यक्ति चाहिए जिसको मैं लेकर आऊंगा हर हफ्ते यहां पर। कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति। रोज पूछो प्रभु से, वो 3 व्यक्ति कौन है प्रभु जिनको मैं इस हफ्ते ले जाऊंगा, आने वाले हफ्ते ले जाऊंगा। प्रार्थना करो, इनवाइट करो उनको, ना जाने किसका जीवन बदल जाए। मेरे प्रियो, यदि प्रति हफ्ते एक व्यक्ति यदि 3 लोगों को भी इनवाइट करता है, एक व्यक्ति का जीवन बदलता है, सोच कर देखो, हर हफ्ते यदि एक व्यक्ति का जीवन बदलता है तो साल में काउंट करो कितना होगा। 1 महीने में 4 तो 12 महीने में कितने हो गए? हैं? 52 लोग इकट्ठा हो रहे कि नहीं? हाँ या ना? एक व्यक्ति 52 लोगों को बचा रहा है। सोचो स्वर्ग में कितना आनंद होगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम करे नहीं आज तक, लेकिन अब करो, क्योंकि अब हमको करना है। क्योंकि 2021 जो है हमारे जीवन में बड़े चैलेंज को लेकर आया है, बड़ी सामर्थ्य को लेकर आया है, और हमको करना है कि प्रभु तेरे नाम से मैं आत्माओं को बचाने वाला बनूं। आमीन। मेरे प्रियो, यहां आकर ताली मत बजाते रहो, यहां आकर बस मैं धर्मी हूं मत चिल्लाते रहो, यहां आकर सिर्फ चिन्ह चमत्कार मत देखते रहो, भेंट देना है देखते रहो। मैं आपसे सच कह रहा हूं, आपके सब कामों से ज्यादा ईमानदार वफादार होने से सबसे बड़ी बात, मेरे प्रियो, आत्माओं को बचाने वाले बनो। आत्माओं को बचाने वाले बनो। आत्माओं को पकड़ पकड़ के लेकर आओ। अंद्रयास नहीं जानता था कि जिस पतरस जो मेरा भाई है उसको हाथ पकड़ के मैं ले जा रहा हूं, ना जाने वो कब क्या हो जाएगा। और वही पतरस 3000 5000 लोगों को बदलने वाला बन गया। हाँ या ना?
आप नहीं जानते कि जिसको आप यहां पर लाओगे वो कैसे बदलेगा, क्या कर देगा। मुझे नहीं मालूम कि बड़े बड़े बेनेहिन बन जाएं, बड़े बड़े बिली ग्राहम बन जाएं, बड़े बड़ी सेवकाई करने वाले बन जाएं, हम नहीं जानते, पर लाने का काम हमारा है। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जिस जगह में तू मुझे भेजने वाला है कि मैं इस कलीसिया में अगुवाई करूं, इस कलीसिया में आत्माओं को बचा कर लेकर आऊं, तो मेरी प्रार्थना है प्रभु मेरे जीवन में ये वचन आज पूरा होने पाए। सब लोग प्रार्थना करो, आंखों को बंद करो और प्रार्थना करो, आंखों को बंद करो, प्रार्थना करो और प्रभु को धन्यवाद दो और प्रभु से कहो, प्रभु मेरे जीवन में आज तू अद्भुत काम कर, मेरे को इस वचन के द्वारा आशीष दे, अपनी महिमा में मुझे आगे बढ़ा। मैं तेरे वचन के अनुसार प्रभु मैं तरक्की और उन्नति चाहता हूं, अपने अद्भुत मिराकल को चाहता हूं कि मेरे जीवन में काम हो। मेरे पिता, आप पिता परमेश्वर अपने बच्चों को आशीष दे, इस वचन के अनुसार ये प्रभु बने रहे, ये हमेशा याद रखें कि तेरे वचन में तेरी उपस्थिति में बने रहे, अपने चरित्र को बनाकर रखें प्रभु, इनके जीवन से मिराकल होगा प्रभु। हमेशा प्रभु ये तेरी उपस्थिति में बढ़ने वाले बच्चे बने, ये कलीसिया निरंतर सुंदर होती जाए और तेरे नाम की बड़ाई और तारीफ होने पाए। पिता धन्यवाद, पिता परमेश्वर आप हमारे साथ हैं, हमारी अगुवाई करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब जितने यहाँ पर बैठे हैं, जितनों ने बपतिस्मा ले चुका है, जिस मेज के निकटता में आएंगे, भाई हैरमोन से मैं आग्रह करूंगा कि एक गीत गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे और अपने मनों को तैयार करें ताकि इस मेज में हम शामिल हो सकें। और थोड़ी देर जितने लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया है मैं उनसे बात करूंगा।